खत्म हो रहा है अमेरिका का दबदबा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के बयान से मचा बवाल। आइए जानते हैं क्या कहा डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने। अमेरिका कैसे बना सुपर पावर। अमेरिका की जीडीपी फिलहाल दुनिया में नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे जापान और पांचवे पे अपना इंडिया। अमेरिका के पास 9.98 लाख आर्मी जवान, 4.04 लाख नौसेना जवान, 2.1 मिलियन कोर्प्स के जवान, 5.1 लाख वायुसेना जवान, कुल 13.28 लाख जवान हैं और 7.94 लाख रिजर्व फोर्स है। परमाणु हथियार है अमेरिका के पास 5428 परमाणु हथियार। ताकतवर अमेरिका। वर्कशायर हैथवे दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी, 441.48 अरब डॉलर मार्केट वैल्यू। एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी, मार्केट वैल्यू है 2.6 ट्रिलियन डॉलर। यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ कंपनी, मार्केट वैल्यू है इसकी 490.2 अरब डॉलर। दुनिया के 735 अरबपति अमेरिकी नागरिक है, मार्केट वैल्यू है 4.5 ट्रिलियन डॉलर। अमेरिकी के वर्चस्व को खेल को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। चलना होगा साल 1492 में, जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई। तारीख 3 अगस्त 1442। इटली का 41 साल का नौजवान कोलंबस 3 जहाज़ों के बेड़े के साथ सफ़र पर निकला। मकसद था भारत की खोज, लेकिन ढूंढ निकाला अमेरिका। वो अमेरिका को ही भारत समझ बैठा। इस तरह अमेरिका के स्थानीय लोगों को उसने नाम दिया रेड इंडियन। ये रेड इंडियन अमेरिका के स्थानीय आदिवासी थे, जो आज तक अमेरिका के मूल निवासी कहलाते हैं। इस बात से बेखबर कि उसने भारत नहीं बल्कि अमेरिका ढूंढ निकाला। कोलंबस यूरोप लौट गया। यूरोप में भारत की खोज की खबर आग की तरह फैल गई। कोलंबस मरते दम तक नहीं जान पाया कि उसने एक ऐसा देश ढूंढ निकाला जो भविष्य में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरने वाला था। ये वो वक्त था जब दुनिया में स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस का दबदबा था। धीरे धीरे यूरोपियन अमेरिका पहुंचने लगे। सबसे पहले स्पेन ने अमेरिका में अपनी कॉलोनी बसाई। 16वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन में अमेरिका पहुंच गया और देखते ही देखते वहां 13 कॉलोनी बसा ली। अमेरिका को हथियाने की इस ओर में फ्रांस भी शामिल हो गया। साल 1700 तक आते आते उस समय इन 3 ताकतों ने अमेरिका के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस तरह यूरोप की मिली जुली आबादी अमेरिका जा बसी। अमेरिका में बसकर न्यू फ्रांस, न्यू स्पेन और ब्रिटिश कॉलोनियां बसाई। इन सब में ताकतवर था ब्रिटेन, जो लगातार दमनकारी कानून अमेरिका में थोपा जा रहा था। वो चाहता था कि अमेरिकी कारोबार उसके हिसाब से हो, लेकिन ब्रिटेन की ये हरकतें अमेरिका में क्रांति ले आई। वहाँ आज़ादी की जंग शुरू हुई और आखिरकार कई दशकों की लड़ाई के बाद 1783 में अमेरिका आज़ाद हो गया। 1787 में अमेरिका का संविधान बन गया और 1789 में लागू हो गया। इसी साल 30 अप्रैल को जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। 4 जुलाई 1776 को आज़ादी के घोषणा पत्र में अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका के तौर पर अपना आधिकारिक नाम मिला। आज़ादी के बाद अमेरिका ने ठीक वही किया जो अब तक उसके साथ होता आ रहा था। उसने अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। शुरुआती पश्चिमी सीमाओं से हुई। 1803 तक अमेरिका ने $1.5 में फ्रांस की लुइसियाना खरीद लिया। इससे अमेरिका का कुल क्षेत्रफल 3 गुना तक बढ़ गया। अब अमेरिका का मैक्सिको के साथ युद्ध शुरू हुआ। 1848 में अमेरिका ने मैक्सिको को हराकर उस पर कब्जा कर लिया। मैक्सिको से कैलिफोर्निया और टेक्सास छीन लिया। अमेरिका धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा था। यही वजह रही कि कई छोटे छोटे प्रांतों ने अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद किया। इसमें इलिनोइस, ओहियो
और फ्लोरिडा जैसे नाम शामिल थे। जो प्रांत अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते थे, वहाँ वो अपनी सेना भेजकर उस पर कब्जा कर लेता था। इसका उदाहरण है कैलिफोर्निया नरसंहार, जहाँ अमेरिकी सरकार के इशारे पर हजारों लोगों को मार डाला था। वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अमेरिका के आगे घुटने टेकने से मना कर दिया था। 1803 में अमेरिका ने लुइसियाना को फ्रांस से खरीदा। 1819 में स्पेन से फ्लोरिडा को $50 लाख में खरीदा। 1845 में अमेरिका ने टेक्सास का खुद में विलय कर लिया। 1848 की जंग में मैक्सिको पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। 1867 में अलास्का को $72 लाख में रूस से खरीदा। अमेरिका ने 1867 में रूस से $72 लाख में अलास्का को खरीद लिया। इसके बाद किंगडम ऑफ हवाई, प्लूटो रिको और गुआम पर कब्जा कर लिया। आगे चलकर उसने स्पेन के $2 करोड़ देकर फिलीपींस खरीद लिया, लेकिन 1940 में फिलीपींस को अमेरिका से आज़ादी मिल गई। ये अमेरिका की आक्रामक विस्तारवादी नीति ही थी कि 13 राज्यों वाला मुल्क अब 50 राज्यों में तब्दील हो चुका था। वर्ल्ड वार बना अमेरिका के लिए गोल्ड चांस। 20वीं सदी अपने साथ क्रांतियां, भीषण युद्ध और महामारी लेकर आई। दुनिया के कई मुल्क गृह युद्ध से जूझ रहे थे तो कुछ की पड़ोसियों से तनातनी जारी थी। यही तनातनी पहले विश्व युद्ध का कारण बनी। 1914 में ऑस्ट्रेलिया और हंगरी जंग में वर्ल्ड वार में तब्दील हो गई। इस युद्ध में 3 साल बाद अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा। 1 साल के भीतर ही जर्मन ने हथियार डाल दिए और इस तरह यह युद्ध खत्म हुआ। लेकिन यह युद्ध जहां एक तरफ यूरोप के लिए बर्बादी लेकर आया, वहीं इससे अमेरिका के सुपर पावर बनने का सफर शुरू हुआ। दरअसल पहले विश्व युद्ध में यूरोप की ज़्यादातर कंपनियां बंद हो गई थी। यूरोप की अर्थव्यवस्था लगभग ठप हो गई थी। यूरोप बर्बाद हो रहा था, लेकिन इसी बर्बादी में अमेरिका के लिए गोल्ड चांस लेकर आई। अमेरिका ने उन सभी मार्केट्स पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया जहां पहले यूरोप की तूती बोला करती थी। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं बल्कि बहुत मजबूत हुई। इसका गवाह बना अमेरिका का शेयर मार्केट, जो लगातार 44 महीने तक बुलंदियों छूता रहा। अमेरिका आगे बढ़ रहा था तो एक बार फिर दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही थी। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने उस वक्त पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का हमला कर दिया। डॉलर बना हथियार। दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने से पहले ही दुनिया के तमाम बड़े देशों की अर्थव्यवस्था तबाह होने लगी थी। ऐसे में अमेरिका ने अपने उस हथियार का इस्तेमाल किया जिसे दुनिया डॉलर कहती है। पहले दुनिया के मुल्क कारोबार करने के लिए करेंसी की बजाय गोल्ड पर भरोसा करते थे। वैश्विक आर्थिक संकट के बीच अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में 1914 में 44 देशों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 2 बड़े फैसले हुआ। पहला बर्टन वुड्स समझौता, दूसरा वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बनना। लेकिन इन फैसलों से सबसे अहम बर्टन वुड्स समझौता था, जिसके तहत डॉलर को ग्लोबल करेंसी के तौर पर मान्यता दी गई। समझौते से पहले दुनिया के तमाम देश गोल्ड को मानक माना करते थे। सरकारें अपनी करेंसी सोने की डिमांड और कीमत के आधार पर तय करती थी। लेकिन बर्टन समझौते के तहत यह तय हुआ कि अब से अमेरिका डॉलर ही सभी करेंसीज का एक्सचेंज रेट तय करेगा। डॉलर इसलिए क्योंकि उस समय अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सोना था। आज डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। दुनिया के 90% कारोबार डॉलर से ही होते हैं। 40% कर्ज भी डॉलर से ही दिए जाते हैं। अमेरिका अर्थव्यवस्था। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2022 में उसकी जीडीपी $25 ट्रिलियन से ज़्यादा की रही। इसका दूसरा मतलब ये है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी 24% है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ समय या कुछ सालों में ही हो गया। दुनिया के बाकी मुल्कों की तरह ही कभी अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी खेती पर निर्भर थी। अमेरिका पर जब ब्रिटेन का राज था, उस
तब उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ना शुरू हुई। ब्रिटिशों ने यहाँ पर अमेरिका में मतलब फैक्ट्रियाँ खड़ी की और इस तरह अमेरिका में बनना सामान दुनिया के बाकी कोनों में जाना शुरू हुआ। इसका एक नतीजा यह हुआ कि अमेरिका के शहरीकरण बढ़ने लगे। 1860 तक अमेरिका की ग्रामीण आबादी घटकर 50% से भी कम हो गई थी। 19वीं सदी से ही अमेरिका में कारखाने और कंपनियां खुलना शुरू हुई। 1920 आते आते अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हालांकि 1930 में महामंदी आ गई और दुनिया भर में इसका असर दिखा। ऐसे में अमेरिका सरकार ने खुद खर्च किए और टैक्स में कटौती कर दी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सके। दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने अपने जीडीपी का 40% सिर्फ रक्षा क्षेत्र पर लगाया। 1940 से 1973 के बीच अमेरिका की अर्थव्यवस्था हर साल करीब 4% तक बढ़ती रही। 21वीं सदी अमेरिका के लिए बहुत खास नहीं रही। सदी की शुरुआत में ही मंदी हुई, बेरोजगारी भी बढ़ी, लेकिन 2008 की मंदी ने अमेरिका अर्थव्यवस्था को अच्छी खासी चोट पहुंचाई। नतीजा यह हुआ कि 2009 में अमेरिका की जीडीपी में भारी गिरावट आई। 4 दशकों में सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ है जब अमेरिका अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, पहली बार 2009 में और फिर 2020 में। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर भारतीय चुनाव पर पश्चिमी मीडिया के कवरेज की आलोचना की। जयशंकर ने कहा है कि जिन देशों के चुनाव परिणाम तय करने के लिए अदालत जाना पड़ता है, वे आज हमें चुनाव करने पर ज्ञान दे रहे हैं। विदेश मंत्री ने कलकत्ता में अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स के बांग्ला संस्करण के लॉन्चिंग प्रोग्राम में सवालों के जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की। जयशंकर ने कहा कि पश्चिमी देशों को लगता है कि वे पिछले 200 सालों से दुनिया को चला रहे हैं, वे भारत के साथ भी करना चाहते हैं। जयशंकर ने कहा कि पश्चिमी मीडिया कुछ खास लोगों को ही देश की सत्ता संभालते देखना चाहती है और जब ऐसा नहीं होता तो उन्हें ये पसंद नहीं आता। वे अपनी चुनावी कवरेज में खुले तौर पर कुछ खास लोगों का समर्थन करते हैं। पश्चिमी मीडिया पिछले 300 सालों से वर्चस्व का खेल खेल रहे हैं। वे अब अनुभवी और चालाक लोग हैं। वे भारत को लेकर नकारात्मक बातें फैलाते हैं क्योंकि भारत उनकी धारणा पर चलने के लिए तैयार नहीं है। थैंक यू दोस्तों।